नमस्कार फिल्मी लवर। आपने अपने जीवन में कभी न कभी जमीन जायदाद को लेकर लड़ाई झगड़ा देखा होगा। कोई छोड़ना नहीं चाहता, कोई बेचना नहीं चाहता। सभी के अपने अपने कारण होते हैं। जिस मूवी के बारे में हम आपको बताएंगे वो मूवी भी इसी टॉपिक पर आधारित है। चार्ली नाम का आदमी अपना घर 29 करोड़ में बेच देता है, पर वह घर छोड़कर नहीं जाना चाहता है। घर के आसपास ही रहता है और रात में किसी भी तरीके से घर में घुस आता है। वो घर पर नजर रखता है। देखने में शरीफ लगता है लेकिन अंदर से उतना ही खतरनाक और हरामी है। जब उसे घर छोड़ना ही नहीं था तो बेचा क्यों? जिन्होंने इसे खरीदा उनके साथ क्या हुआ? चार्ली ऐसा क्यों करता है? चार्ली घर में कैसे घुस आता है? चलिए मूवी की कहानी जानकर पता करते हैं। वीडियो पूरी देखना और आपको क्या पसंद नहीं आया वो हमें कमेंट में जरूर बताना। यह है फॉक्स ग्लोब हाउस जिसे खरीदने की बात होती है। एनी और स्कॉट दोनों हस्बैंड और वाइफ हैं। यह है माइक जो कि स्कॉट का फ्रेंड है। यह है चार्ली जो घर का मालिक है और मूवी इन्हीं कैरेक्टर के आसपास घूमती रहती है। चलिए अब मूवी की कहानी जानते हैं। मूवी की शुरुआत होती है पार्टी से। स्कॉट ने अच्छा प्रॉफिट कमाया है और पार्टी दे रहा है जहां एनी और स्कॉट नए घर की बात करते हैं। इसके बारे में इन्होंने दोस्तों से सुना था जो काफी अच्छा और खूबसूरत है। फिर यह दोनों अगले दिन घर देखने के लिए निकल जाते हैं। स्कॉट के पास मर्सिडीज जी वैगन है। अच्छा खासा अमीर और अच्छा आदमी है। एडवर्टाइजिंग कंपनी में काम करता है जो कि अपने काम को लेकर काफी पैशनेट है। जब घर देखने के लिए पहुंचते हैं तो चार्ली से पहली मुलाकात में ही डर जाते हैं क्योंकि वो अपने घर के पास हिरण का शिकार कर रहा होता है। फिर चार्ली दोनों को घर दिखाता है और सौदेबाजी होने के बाद घर की डीलिंग 29 करोड़ में फाइनल हो जाती है क्योंकि एनी को घर काफी पसंद आता है और अगले दिन दोनों शिफ्ट हो जाते हैं। घर को नए तरीके से डेकोरेट करते हैं जो कि चार्ली को पसंद नहीं आता है। वो अंदर से ही गुस्से में भर जाता है। चार्ली बाहर से घर पर नजर रखता है, घर के आसपास बना रहता है। वह कहता है कि घर बेचकर मैं अपनी बेटी के पास चला जाऊंगा, पर ऐसा वो करता नहीं है। स्कॉट और एनी को चार्ली पहली बार घर बेचने के बाद गार्डन में घास काटते हुए दिखता है। क्या क्या कर रहे हो तुम? एनी स्कॉट को फोन करके बताती है कि चार्ली हमारे गार्डन में घास काट रहा है, लेकिन स्कॉट को यह बात पसंद नहीं आती है। कभी भी किसी भी समय वह घर में चला आता है। उसकी निगाहें हमेशा घर की तरफ ही रहती हैं। चार्ली की वाइफ भी उसी घर में मारी जाती है जो कि चार्ली ने मारी थी, लेकिन उसने चालाकी यह दिखाई कि उसकी बीवी ने खुद को अपने आप को मारा है, आत्महत्या की है। यह बात उसके पड़ोसी स्कॉट को क्लब में बताते हैं। इसके बाद स्कॉट चार्ली के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए अपने दोस्त से कहता है। नया घर खरीदने की खुशी में स्कॉट एक पार्टी रखता है जिसमें माइक भी आता है। माइक बाहर गार्डन में जाकर सिगरेट पीकर जलती हुई सिगरेट गार्डन में फेंक देता है और जब माइक गाड़ी से जाने के लिए आता है तो उसकी सीट उसी सिगरेट से जली हुई मिलती है जो कि चार्ली जला देता है। चार्ली एनी को पसंद करने लग जाता है। इसके बाद अपने घर को और एनी को साथ में रखना चाहता है, यहाँ तक कि स्कॉट को भी मारने को तैयार हो जाता है। घर को तो वैसे भी छोड़ना नहीं चाहता था। स्कॉट को चार्ली की बेटी का नंबर मिलता है। वह बताती है कि मेरा पिता एक मॉन्स्टर है, उसने मेरी माँ को मार दिया था, उनके ऊपर घर के लिए भूत सवार है, वह घर को छोड़कर कहीं नहीं जाएगा, वह तुम लोगों को भी घर के लिए मार सकता है। स्कॉट बोलता है कि चार्ली ने कहा है घर बेचकर वह तुम्हारे पास आ जाएगा, पर बेटी मना कर देती है कि मैं उसके साथ कभी भी नहीं रह सकती हूँ। चार्ली कहता है कि अभी मैं रॉयल होटल में रह रहा हूँ, लेकिन वहाँ का स्टाफ मना कर देता है। वह घर के नीचे अंडरग्राउंड में रहता है जो काफी बड़ा, जहां हर चीज की व्यवस्था है। स्कॉट और चार्ली की क्लब में बहस हो जाती है। स्कॉट कहता है अब वह मेरा घर है, तुम चले जाओ और दोबारा मेरे घर के पास दिखना भी मत। यह बात चार्ली को बुरी लग जाती है। जब स्कॉट सुबह दौड़ लगाने के लिए जाता है तो चार्ली गाड़ी से उसे टक्कर मार देता है। स्कॉट को शक होता है कि चार्ली ने टक्कर मारी है। अस्पताल में अपने दोस्त माइक को बुलाता है कि अपने घर जाते समय एक बार एनी को देखते हुए जाना कि वहाँ चार्ली है या नहीं, लेकिन चार्ली और एनी दोनों वहाँ बात कर रहे होते हैं। चार्ली माइक को देख लेता है और उसे पकड़ने के लिए भागता है। थोड़ी देर बातचीत करने के बाद चार्ली माइक को मार देता है। उसके अगले दिन स्कॉट अस्पताल से घर लौट आता है। माइक को लगातार फोन लगाता है लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता है। वहीं दूसरी तरफ स्कॉट चार्ली के बारे में और पता लगाने की कोशिश करता है। पुलिस से अरेस्ट वारंट की बोलता है। एनी चार्ली का सीक्रेट रूम देख लेती है। उसे अंडरग्राउंड घर के बारे में पता चल जाता है। फिर चार्ली और एनी की लड़ाई
लड़ाई होती है। एनी बेहोश हो जाती है और चार्ली एनी को बांधकर रूम में ले जाता है और शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश करता है। इतने में स्कॉट आ जाता है। फिर दोनों की आपस में लड़ाई होती है और स्कॉट घायल हो जाता है। एनी को कुछ देर बाद होश आता है तो वह चार्ली के पीठ में चाकू मार देती है और स्कॉट को बचा लेती है। फिर गुस्से में चार्ली बंदूक ले आता है और गोली से हमला करता है। चार्ली से बचने के लिए स्कॉट बेसबॉल बैट से चार्ली के मुंह पर मार देता है। चार्ली बहुत बुरी तरीके से घायल हो जाता है। फिर स्कॉट पुलिस को फोन कर देता है कि हमारे घर में घुसपैठिया घुस आया है, मेरे पति ने उसको गोली मार दी है। उसके बाद चार्ली को स्कॉट गोली मार देता है। गोली लगने से पहले चार्ली कहता है, मुझसे मेरा घर कोई नहीं छीन सकता है। तब स्कॉट कहता है, चल झूठे, और मूवी यहीं खत्म हो जाती है। इस मूवी का नाम है द इंट्रूडर। इंट्रूडर का मतलब होता है घुसपैठिया, जो कि मूवी के साथ फिट बैठता है। यह मूवी काफी इंटरेस्टिंग है और अगर आप अपना टाइम पास करना चाहते हैं तो आपके लिए परफेक्ट है। मूवी बोरिंग नहीं है, हर पल सस्पेंस बना रहता है कि अब क्या होने वाला है। द इंट्रूडर मूवी को आप नेटफ्लिक्स और अमेज़न प्राइम वीडियो पर देख सकते हो। वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताना। धन्यवाद।